वो आलिंगन सबका ही था सब। क्यों इस तरह अपमानित कर रहे हो मुझे, वो भी इनके सामने? ओह गॉड, और क्या करूं मैं? नाक रगड़ूं? कहते हो तो वो भी करने के लिए तैयार हूं। हाँ, और ये क्या? अगर खुद पर काबू नहीं रख सकते तो डॉक्टर बगाड़िया की ही बात मान लो। डॉक्टर बगाड़िया? ये साला कौन सा नया डॉक्टर चुनना है? ऐसे ही वक्त बेवक्त पीते रहे तो फिर से दौरा पड़ेगा पागलपन का। ओह, अच्छा खासा जवान हूं मैं, मुझे नहीं पड़ते दौरे वौरे। फादर, आखिर क्या साजिश है औरत की? प्लीज डार्लिंग, क्यों इस ईश्वर पर आदमी के मन में मेरी गलतफहमी पैदा कर रहे हो? फादर, क्या हो क्या इन्हें आज कुछ समझ नहीं आता। वैसे जब मैं इन्हें समझाती हूँ तो ये बहुत जल्दी शांत हो जाती है। अरे जा जा, तू क्या समझाएगी मुझे? क्या जरूरत इस बहस की? इसका हल तो मैं भी 1 मिनट में निकालता हूँ, पुलिस को ही बुलाता हूँ। नहीं राज। क्यों, डर गई? प्लीज मेरी बात तो सुनो, ऐसा मत करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ। क्या फैसला किया तुमने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ठीक है, अगर तुम अपनी हंसी उड़वाना ही चाहते हो तो करो। ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ का हर पुलिस वाला जानता है कि मेरी बीवी लापता है। मिस्टर प्रभु, देखिए आपको जो भी कुछ करना है सोच समझ कर करिए। अगर पहले मैं बात कर लूँ तो क्या ठीक रहेगा? हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं फादर डिसूजा, सेंट डोमिनिक। हाँ, मिस्टर प्रभु के घर से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं उनकी वाइफ को ले आया हूँ। क्या उनके चेहरे से कोई खुशी नजर नहीं आ रही? आप जिस हालत में हो तुरंत उसी हालत में चले आओ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर, मैं प्रभु। एक औरत मेरी बीवी बनने का स्वागत कर मेरे घर में चली आई है। क्या? हाँ, सुंदर है क्या? रख लो। पर साहब, नक के बदले नक व्यापार में चलता है, प्यार में नहीं। अरे आप ले जाओ अपने घर, पर प्लीज यहाँ जल्दी आओ, जल्दी। फादर, यस, रुकेंगे ना? हाँ हाँ। बेचारी। समझ जाएगी बेचारे की बेचारी। अभी इंस्पेक्टर साहब आते ही होंगे। फादर, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, कहीं वो मेरे भोले भाई पति को फिर से अस्पताल न भेज दें। अच्छा, अभी सब पता चल जाएगा। मारिया के लापता होने की खबर तूने कहीं सुनी? और खुद मारिया बनने का स्वांग रचा और यहाँ चली आई, और अब मुझे पागल करार दे रही है मेरा पैसा हड़पने के लिए। पैसा? कैसा पैसा? गलतफहमी की शिकार हो तुम। वाकई डार्लिंग, हम इतनी अमीर हैं, तुमने बताया ही नहीं कभी। खैर छोड़ो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसे से नहीं। चल बता क्या मालूम है तुझे मारिया के बारे में? कहाँ है वो? कहाँ है वो? लगता है इंस्पेक्टर साहब आ गए। चलो उठो, सरकारी मेहमान बनने की तैयारी कर लो। इंस्पेक्टर, देखो इंस्पेक्टर, देखो क्या औरत है, मेरे घर में आकर बैठी हुई है। कैसे चुपचाप बैठी है जैसे मेरी बीवी है। देखो इंस्पेक्टर, देखो इसे। देख रहा हूँ। हेलो, नमस्कार, मैं मिसेज मारिया प्रभु, इनकी पत्नी। 2 दिन से मैं घर पे नहीं थी तो इन्होंने इस बात को दिल से लगा लिया, इसलिए डिस्टर्ब हो गई। झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं हो। अरे इसे पकड़ो इंस्पेक्टर। हाँ ठीक है, हम अब पकड़ने को कौन मना कर रहा है? लेकिन क्यों? 420 के लिए। क्या? मेरी बीवी बनने का स्वांग रच रही है। क्यों कबूतर की तरह फड़फड़ा रहे हो? हाँ, दिमाग ठंडा रखो अपना। अरे ये भले आदमी लगते हैं, इनकी बातों से निकाले। चल हट, ये डार्लिंग क्या लगा रखा है? अब हम तो कब से तरस रहे हैं कि कोई हमें डार्लिंग कहकर बोला है। अब नमस्कार फादर। गॉड ब्लेस यू इंस्पेक्टर, मैंने आपको यहाँ बुलाकर गलती तो नहीं की? वो सब तो ठीक है फादर, लेकिन ये क्या चक्कर है? बेचारे अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। आप देखना चाहते हैं ना मेरी वाइफ को? अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट, अभी दिखाता हूँ। साला ये घर तो जनान खाना ही नजर आता है, एक यहाँ एक वहाँ, बहुत पता नहीं कहाँ। फोटो कहाँ गए? वो फोटो कहाँ गए? इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा था ना कि वो फोटो मिल गए, वो फिर गायब हो गए। तू गई थी अंदर? हाँ डार्लिंग, लेकिन बैग रखने के लिए। इंस्पेक्टर, किसी ने चुराए हैं। कलमगुट बीच की स्विमिंग के थे वो फोटो। ढोंगी ही नहीं, चोर भी है। बस साला दिमाग खराब करके रख दिया। मिसेस प्रभु बैठिए, आप भी बैठिए। फादर, यस प्लीज। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर, तुम्हारी बीवी घर छोड़कर गई थी या नहीं? हाँ गई थी। घर छोड़ते वक्त ये तुम्हारी बीवी थी या नहीं? इंस्पेक्टर, ये मेरी बीवी नहीं है। चिल्लाने की जरूरत नहीं,
काम ठीक ठाक है मेरे। इंस्पेक्टर, ये औरत मेरी बीवी नहीं है। ओ आपकी किस्मत। कौन है ये फिर औरत? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर, बताऊँ? अभी नहीं, बाद में। पहले मैं इनको धरता हूँ, फिर आपको। फादर, यस छोड़ेंगे क्या अकेले? श्योर। आइए मिसेस प्रभु। हाँ तो प्रभु से बोलो। इंस्पेक्टर, मैं यहाँ एकदम चुपचाप बैठा था। हाँ, और चुपचाप? भाई ये तो नोट करना ही पड़ेगा। चलो जाओ शुरू। नाम? रविराज महादेव प्रभु। पता? 11 रामश्याम निवास, शीतला देवी टेम्पल रोड, बम्बई। सबूत? सबूत? किस बात का? मिस्टर रविराज प्रभु आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ। इस पते पर आप ही रहते हैं ना? हाँ मैं ही रहता हूँ। तो फिर सबूत? पासपोर्ट। यानी यहाँ का हनीमून मनाने के बाद विदेश में क्यों? लाइसेंस, लाइसेंस, WIA की मेंबरशिप, और ये लीजिए, जो देखना देख लीजिए। और ये बिल 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 इस उधार खाते के अलावा पेट के लिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव हूँ एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में। ये हमारी पद्मिनी गाड़ी, इसके न्यूज़पेपर और मैगजीन पब्लिसिटी का पूरा काम मैं ही देखता हूँ। ये गाड़ी साली बतौर सैंपल तो नहीं मिली है तुम्हें? नहीं, बॉस ने दी है चलाने के लिए, और ये बंगला भी दिया है हनीमून मनाने के लिए। ये बंगला, ये गाड़ी और ऐसी अक्सर जैसी बीवी, इसको तुम लेके तुम यहाँ चले आए हनीमून मनाने? क्यों? इंस्पेक्टर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये औरत मेरी बीवी नहीं है। पैसा कितना है तुम्हारे पास? पैसा पैसा वैसा कुछ नहीं है, पर हाँ किसी से मांगने की नौबत नहीं है। तो कहीं से मिलने वाला है? नहीं, मैं अकेला हूँ। बीमा है कितने का? 5 लाख का। वारिस? डेफिनेटली मारिया। ओह, ये ओ किस लिए? यानी बीमे की रकम मिलने के बाद मरने का मतलब दाल में कुछ डाला है प्रभु से? अगर इस औरत को मेरी बीवी होने का दर्जा मिल गया तो मेरी गिनती स्वर्गवासियों में हो जाएगी। क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर, प्लीज कहीं से भी मारिया को ढूंढ के लाइए आप। ये तो ही एक संभावना और हो सकती है प्रभु से। क्या? ये औरत तो वो ही मारिया है, लेकिन आप? हाँ? आप नहीं। फादर, महाराजी। फादर, यस, आपका क्या संबंध है इस केस से? आज ही की बात है। प्रार्थना खत्म होने के बाद मिसेस प्रभु मेरे पास आई और बोली, मुझे वापस घर जाना है, मगर अकेले घर जाने में डर लगता है, क्योंकि मेरा पति सनकी दिमाग का है। ऐसा बोली? हाँ, ऐसे बोली। हाँ, कुछ गलत नहीं कहा, ठीक भी तो कहा। और मैंने यहाँ आकर देखा तो मुझे डिस्टर्ब नजर आई। बेचारे अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। फादर, आपकी क्या राय है? किस बारे में? क्या ये औरत वाकई में मिसेस प्रभु है? अरे यार, ये कैसे बता सकते हैं? इन्होंने तो कभी मारिया को देखा ही नहीं। तो फिर किसने उसे देखा यहाँ? किसने? हाँ, किसने? हाँ, हम सुबह होने से पहले यहाँ पहुंचे थे, सिर्फ एक होटल खुला था। अपने मामा फाटक का वैष्णव भोजनालय होगा फादर? हाँ। कुछ खाया पिया था क्या? नहीं, सिर्फ चाय पी। दोनों ने? मारिया थकी हुई थी, वो गाड़ी के अंदर ही बैठी थी। हाँ, कभी गए थे स्विमिंग पूल पर? नहीं। नाटक, तमाशा, नौटंकी? नहीं। सिनेमा? किस लिए? तो फिर तो फोन तो देखे होंगे यहाँ। किस लिए? सारा ये हनीमून बढ़िया है, सब कुछ घर के अंदर ही। दरवाजा खोला था पोस्टमैन के लिए या फिर वो भी नहीं? लेटर बॉक्स बाहर ही है। और हाँ इंस्पेक्टर, इस हिल स्टेशन के बाहर बहुत से लोगों ने देखा है इन्हें। बम्बई, गोवा, बेंगलोर। बस बस बस, साले इतने सारे वारंट कैसे निकालेंगे? वो फिर पहुंचाएगा कौन? तुम्हारा बाप? प्लीज इंस्पेक्टर, मैं जान देने को तैयार हूँ। आप जितना पैसा चाहे मैं दे सकता हूँ, पर कहीं से भी उन गवाहों को ढूंढ के लाओ जिन्होंने मारिया को देखा है। ऐसे रिश्वतखोर गवाह मेरे इलाके में नहीं चलेंगे प्रभु से। अरे सच्चे गवाह लाओ, सच्चे। मुझ जैसे इंस्पेक्टर को तुम्हारे केस में क्या काम? हाँ, तुम्हें तो एक मीडिएटर की जरूरत है जो तुम्हारे इस केस को सुलझा सके। फादर, यस,
उनसे कहिए कि बाहर आ जाए। और सुनो, तुम बिल्कुल चुपचाप बैठोगे। बैठो वहां पे। छी छी राज, ये क्या सोचा इन लोगों के लिए चाय बनाओ तो सारे बर्तन चूके पड़े हैं। ये चाय पीने का वक्त नहीं है मिसेस प्रभु। सोचा था बाहर लॉन में बैठकर चाय पिएंगे। सारा घर इतना गंदा कर रखा है। राज, राज जल्दी आओ, जल्दी आओ, वो देखो क्या है। इंस्पेक्टर आप भी आइए, जल्दी आओ राज। ओह मिसेस प्रभु, हवाई जहाज से वो इतना भी नजर नहीं आता। हे भगवान, अभी नजर नहीं आता मुझे। लगता है आंखें फिर से चेक कराना पड़ेगी। खैर चाय नहीं तो मैं आप लोगों के लिए शरबत बना लाती हूँ। मुझे बताइए मिसेस प्रभु, मैं बना कर लाता हूँ। थैंक यू फादर। फादर, यस, बोतल तो फ्रिज में है लेकिन गिलास ढूंढने पड़ेंगे। वो सब मैं देख लूंगा। अब मैं फ्री हूँ इंस्पेक्टर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए मिसेस प्रभु, यही आपके लिए और मेरे लिए ठीक होगा। जो भी बताना था वो आपके पति ने बता दिया है। आपकी पहली मुलाकात, आपकी शादी, आपका हनीमून और बुधवार का वो झगड़ा। बृहस्पतिवार का। नहीं, बृहस्पतिवार छोड़कर बुध कैसे आ गया मुंह में? चलिए वही सही। मुझे ऐसे झगड़ के नहीं जाना चाहिए था। इसका नतीजा ऐसा निकलेगा मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। मिसेस प्रभु होने का कोई सबूत दिखा सकते हैं आप? सबूत? हाँ, हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। बिल 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 साला ये जोड़ा भी क्या जोड़ा है? पासपोर्ट, दो हनीमून, एक देसी एक विदेशी। ऐश है मिसेस प्रभु आपकी। ये इनका है। देखो देखो। अरे अपने फोटो को अपना क्या देखना, खड़ो वहां पे। देखूं देखूं। ड्राइविंग लाइसेंस मारिया शिगामा। वो शादी के पहले का नाम है। झूठ है ये सब। पता कहाँ से मिला ये? सच और झूठ का फैसला भी हो जाएगा मिसेस प्रभु। अगर इसमें से कोई भी चीज असली निकली नकली निकली तो फिर आपकी खैर नहीं। क्या समझी? सब कुछ सही है इंस्पेक्टर। ये चश्मा मिसेस प्रभु आपका है? जी, मुझे दूर से नजर नहीं आता। हाँ, तभी समझ गया था मैं। किस गधे ने लाइसेंस दिया आपको गाड़ी चलाने का? जी, वो लाइसेंस पुराना है। फौरन कैंसिल करवा दीजिए वरना बेमौत मारी जाएंगी आप। इंस्पेक्टर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब मुझे कुछ पूछने दो, मैं करता हूँ इसका पर्दाफाश। आप पूछिए, आप पूछिए, पूछिए। हाँ तो बताओ डार्लिंग, किस बस से गए थे हम गोवा? अरे राज, हम बस से नहीं प्लेन से गोवा गए थे। सलामी तो अच्छी हो गई, अब हो जाए दो हाथ। हाँ, कंपनी ने मुझे एक प्राइवेट फोन दिया है। 451206। ये क्या अभी तक घिसाई चल रही है? अरे मारो तो भी पछाड़। बता, अपनी माँ का नाम बता, मायके का। हाँ, फिलोमिना गोंजाल्विस। गलत निकला? मुझे क्या पता। अरे उतर जाओ मैदान जंग में। अपने पास। हाँ, शादी से पहले वाली रात हमने एक होटल में बिताई थी। उस होटल का नाम बता। ओहो राज, ऐसे सवाल मत पूछो। तुमने कहा था ये रात मैं जिंदगी नहीं भूलूंगी, ऐसा कहा था कि भूल गई? चलो हटो, बेशरम कहिए। क्यों, याद नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, होटल एम्बेसडर, रूम नंबर 355। गलत, बिल्कुल गलत। मिल गया सबूत। हाँ, हो गया होगा एक आध नंबर इधर उधर। तुम्हें याद है क्या? होटल एम्बेसडर तो मैं कभी गया ही नहीं। आपको सबूत चाहिए था ना, मिल गया सबूत। धीरे धीरे प्रभु से धीरे। आगे में बड़ा सन किया। हेलो, हाँ राने, मैं जरा होटल एम्बेसडर लाइटनिंग कॉल लगाओ और पता करो कि 2 हफ्ते पहले कोई मिसेस प्रभु और मिस्टर प्रभु ठहरे थे या नहीं। अब यार तुम बोलते बहुत हो यार। हाँ, रजिस्टर भी अच्छी तरह चेक करवा लेना। उसकी कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर, पर्दाफाश हो चुका है इसका। हम फोन तो आने दो वहां से, तब पता चलेगा किसका क्या हुआ है। कोई दम नहीं था आपकी पूछताछ में? भाई हम तो अनाड़ी आदमी है।
लेकिन हम अगर पूछताछ करते तो कोई शॉर्ट